सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका श्री एकेडमी ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय एवं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो बच्चों, आइए देखते हैं कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय एवं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है क्या। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 को हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम लेते ही भगवान श्री राम का स्वरूप सामने आ जाता है। स्वामी तुलसीदास जी ने ही रामचरितमानस की रचना की थी। माना जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास जी का बचपन बड़े ही दुखों में व्यतीत हुआ। जब तुलसीदास जी बड़े हुए तो उनका विवाह रत्नावली के साथ हो गया। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। उन्होंने अपने इस प्रेम के कारण एक बार अपनी पत्नी से अपमानित भी होना पड़ा, जिसके बारे में कहा जाता है कि लाज न आई आपको दौरे आयो नाथ, अस्त चरमय देह यह तासो ऐसी प्रीतिता, नेक जो होती राम से तो काहे भवभीत बीता। प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ यह है कि हे नाथ, आपको लाज नहीं, शर्म नहीं आती कि आप ऐसे शरीर पर जो नश्वर है उस पे मोह कर रहे हैं, और ऐसी प्रीति यदि भगवान से होती तो आपका हर तरह का संकट दूर हो जाता। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर तुलसीदास जी को बड़ा ही दुख हुआ, जिसके बाद उन्होंने प्रभु श्री राम के चरण से ही अपने जीवन को व्यतीत कर दिया। प्रभु श्री राम के चरणों में ही अपना जीवन व्यतीत कर दिया। तुलसीदास जी ने गुरु बाबा नरहरि दास से भी दीक्षा प्राप्त की थी। इनके जीवन का ज़्यादातर समय चित्रकूट, काशी और अयोध्या में व्यतीत हुआ था। तुलसीदास जी ने अपने जीवन पर कई स्थानों का भ्रमण किया था और लोगों को प्रभु श्री राम की महिमा के बारे में बताया था। तुलसीदास जी ने अनेक ग्रंथ और कृतियों की रचना की, जिनमें से रामचरितमानस, कवितावली, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, बरवे रामायण इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। तुलसीदास जी ने अनेक ग्रंथ और कृतियों की रचना की, जिनमें से रामचरितमानस, कवितावली, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, बरवे रामायण इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। यानी रामचरितमानस, कवितावली, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, गीतावली, हनुमान चालीसा, बरवे रामायण इनकी प्रमुख रचना है। तुलसीदास जी ने अपने जीवन में समाज में फैली हुई कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा इन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास भी किया था। बच्चों, आइए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को देखते हैं, जो उनके द्वारा रचित है, अर्थात तुलसीदास जी के द्वारा यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लिखित है। तो यह लिखित है और इनके बारे में आइए देखते हैं। सर्वप्रथम इस पद के विषय में जानने से पहले हम इस पद का शब्द अर्थ जानेंगे। नाथ शंभुधन भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, आये सुकाह कहिए किन मोई, सुन रिसाई बोले मुनि कोही, असेवक सोज करे सेवकाई, अरि करनी करि करिय लड़ाई, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, असहस बाहु समसो रिपु मोरा, सो बिलगाई बिहाई समाजा, नत मारे जइहै सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि माने, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असिदस किन्ह गोसाई, ए धनु पर ममता के हेतु, असुन रिसाई कह भृगुकुल केतु, रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संभार, अधनु ही सम त्रिपुरारि धन, विदित सकल संसार। शंभुधन का अर्थ है शिव का धनुष। शंभुधन का अर्थ है शिव का धनुष। भंज निहारा का अर्थ है तोड़ने वाला। दास का अर्थ है दास। आयस मतलब किस प्रयोजन से आए हैं, क्या प्रयोजन है।
ऋषाय का अर्थ है क्रोधी, सेवक का अर्थ है सेवक, सेवकाई सेवा भाव करने वाला, और करने यानी शत्रुता करने वाला। शिव धनु, शिव का धनुष। सहस्रबाहु सम यानी सहस्रबाहु के समान। बिलगाव का अर्थ है अलग कर दिया जाए। मुनि बचन, मुनि के बचन। लखन का अर्थ है लक्ष्मण, मुस्काने का अर्थ है मुस्कुराने लगे। धनुहि का अर्थ है धनुष। परशुधरहि का अर्थ है फरसे को धारण करने वाला। ऋष का अर्थ है क्रोध। गोसाई यहाँ पर परशुराम शब्द के लिए परशुराम जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। ममता का अर्थ है स्नेह प्रेम। भृगुकुल केतु का अर्थ है भृगुकुल के केतु अर्थात परशुराम जी। नृप बालक का अर्थ है राजा का बालक। काल बस का अर्थ है काल के बस में। और बोल रहा है त्रिपुरारि धन यानी शिव का धनुष। सकल संसार, सकल संसार का अर्थ है सारा संसार। तो आइए इसके भावार्थ को समझते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री रामचंद्र जी परशुराम के क्रोध करने पर शीतल युक्त वचन में बोलते हैं कि हे प्रभु, आपके शिव का हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। आप किस प्रयोजन से आए हैं, आप मुझे बताएं। यह बात सुनकर मुनि और अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे रामचंद्र जी, सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। शत्रुता का कार्य करने वालों के साथ तो हमेशा शत्रुता ही की जानी चाहिए, लड़ाई ही की जानी चाहिए। हे श्री रामचंद्र जी, जो शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहों के समान मेरा शत्रु है। इसलिए आप सभी लोग इस समाज से उसे अलग कर दीजिए, नहीं तो उसकी वजह से सभी राजागण मारे जाएंगे। यह मुनि के वचन को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बोले, आपने तो व्यर्थ में ही फरसे को धारण कर लिया है। बहुधनु ही तोरी लरिकाई। बहुत सारे धनुष को बचपन में मैंने तोड़ा, तब तो आपने कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया। हे मुनि, इस धनुष में ऐसा क्या है, इस धनुष पर ऐसी ममता क्यों है। सुन ऋषाहि कह भृगुकुल केतु। यह बात सुनकर भृगुकुल के केतु परशुराम और अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि हे राजा के बालक, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तू काल के बस में हो गया है, इसलिए अपने वचन को संभाल के नहीं बोल रहा है। सभी धनुष शिव के धनुष के समान नहीं होते, यह सारा संसार जानता है। तो ये था इस पाठ का भावार्थ। बच्चों, इस भावार्थ को और अत्यधिक विस्तृत तरह से देखने के लिए आइए अगले भाग को देखें। पहले पद में राम परशुराम से कहते हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास होगा, मेरे लिए क्या आदेश है, आप मुझे बताइए। राम की ये बात सुनकर परशुराम क्रोध में बोलते हैं, सेवक तो वह होता है जो सेवा का काम करता है, उसने तो धनुष को तोड़कर शत्रुता का कार्य किया है। हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए सहस्त्र बाहों के समान शत्रु है। जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह सभा से बाहर आ जाए, अन्यथा सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के क्रोधपूर्ण वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और परशुराम का अपमान करते हुए कहते हैं कि मैंने बचपन में अनेकों धनुहियाँ तोड़ी डाली, तब आपने क्रोध नहीं किया। आपका इतना लगाव इस धनुष पर क्यों है। लक्ष्मण के वचन सुनकर परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं, हे बालक, तू संभल कर नहीं बोल रहा। पूरा संसार जानता है कि यह धनुष शिव का है। ऐसा लगता है तू काल के बस में हो गया है, इसीलिए तुम इस तरह के वचन को बोल रहा है, नहीं तो तुम इस तरह से वचन को नहीं बोलते।
तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस पाठ के भावार्थ और तुलसीदास जी के जीवन परिचय को भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।